सो ये है नामजन जंगकुक के पेरेंट्स एंड ये है शुगा एंड जिमिन, जंगकुक के भाई एंड भाभी, और ये है जहब एंड आयु, ये पे के पेरेंट्स हैं एंड पे अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की है एंड जंगकुक एंड शुगा नामजन के 2 बेटे हैं। और ये एक प्योर बहुत ही सॉफ्ट सी अरेंज मैरिज होने वाली है। हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब का मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज आपको अगर स्टोरी ज़्यादा पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बट लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। अपनी लाइफ में से छोटा सा नन्नू सा पार्ट निकाल के एक कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। सो ओके, आई लव यू और चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत खुश हूँ, आज हमारी दोस्ती रिश्तेदारियों बदल जाएगी। हाँ जहब, तुमने सच कहा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं शुगा से तो पहले मिल चुका हूँ बट जंगकुक से कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब्रॉड में पढ़ाई करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करके जस्ट कुछ दिन पहले ही आया है। एंड बट आप जल्दी से जाइए, पे को लेके आइए ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बहू को देखने के लिए। या आइए, ओके जेनी, ये कौन है? जेनी ये पे की फ्रेंड है। ओके जेनी जाओ जल्दी से पे को लेके आओ। ओके आंटी, मैं अभी जाती हूँ। देन जेनी पे को लेके आती है। भाई आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। जंगकुक को एक नज़र में ही पसंद कर लेती है। सो अंकल, तो आपने क्या सोचा है नेक्स्ट डील के बारे में? वो हम देख लेंगे कि उसमें क्या करना है, ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है किस टाइप की। ओह प्लीज़ कम ऑन यार, आप लोग बस यहाँ पे भी मत शुरू हो जाइए। हाँ मतलब हम शादी के लिए बात करने आए हैं और आप कौन सी बात लेके बैठ गए? सो पे तुम बताओ ना, तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या है? वो एक्चुअली पे ना थोड़ा घबरा रही है। नहीं बेटा, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम नॉर्मल हो जाओ, हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। ओके पे क्यों ना तुम जंगकुक को घर दिखा के आओ। नहीं मतलब नो आई एम ओके। नहीं बेटा, जाओ दोनों जने जाओ। जेनी पे को लेके जाओ। तो ओके भाभी, मैं क्या पूछूं? टेंशन मत लो, वो भी बेचारी इस टाइम पे यही सोच रही होगी। देन थोड़ी देर बाद तो आपका घर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू, बट आपसे ज्यादा नहीं। हाँ सच में आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? नहीं मतलब मम्मी पापा ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। अच्छा, बट क्या आप मुझे अपनी हॉबीज बता सकती हैं कि आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे स्टडी करना पसंद है
रिलैक्स हो जाइए एंड आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप बहुत बार बोल चुकी हूँ ये वाली बात बट ऐसा लगता है जितनी बार भी बोलूँ ना उतना कम है आपकी ब्यूटी के लिए। जल्दी नीचे आ जाओ जंकुक। ओके ओके भाभी मैं अभी आया। तो जंकुक औरतें सबके पास नीचे जाते हैं एंड सो जंकुक बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? जी भाई मुझे ते बहुत पसंद आई। ते तुम्हें क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद आया? ते बोलो ना। जी 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 मॉम। ओह कंग्रेचुलेशन सारन, कंग्रेचुलेशन जय हो। हेलो 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 देन कॉल कट हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आती है। हेलो हेलो अब आपको ऐसे खामोश ही रहना है या आप कुछ बोलेंगी या फिर मैं आपकी सांसों की आवाज पहचानना शुरू कर दूं? मेरी शर्मा जाती है एंड वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद जंकुक कॉल बैक करता है। हेलो अब आप बोलेंगी कुछ? जी वो मैं थी मैं पहचान गया था। सो नंबर मिल गया आपको? हाँ मतलब आपको कैसे पता कि? हाँ मुझे पता है, जिमिन भाभी को मैंने ही बोला था कि आपको नंबर दे दे मेरा। अच्छा मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मुझे लगा सो कैसे हो आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। देन वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक बात करते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली बात करते हैं। जंकुक ते के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है, ते भी जंकुक के बारे में बहुत सारी बातें पूछती है। देन एक दिन ओ ते बेबी तेरी भी शादी तय हो गई तो चली जाएगी हमको छोड़ के। चल यार लेक्चर खत्म हो गया, अब चल बस अब घर चलते हैं। बताना जंकुक जीजू के बारे में बताना यार, वो कितने हैंडसम है। आई नो ओ माय गॉड सच में तेरी ब्यूटी को ना मतलब टोटली एग्री करते हैं। मतलब तेरी तुम दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट है। बता दिया था एंड उन्होंने आंटी को और अंकल को कॉल करके बता दिया होगा, बट इट्स ओके, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। देन पे आयु को फोन करके बता देती है कि वो कहाँ है एंड वो पहले से जानती थी। आपकी ये आदत तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत सिंपल हो, स्वीट हो।
कुछ बात बतानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जी आप कुछ बता रहे थे। वो एक्चुअली जब मैं अब्रॉड में पढ़ता था तब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या थी मतलब सिर्फ कुछ दिन के लिए। मतलब हमारे कॉलेज में एक पार्टी थी जिसमें कपल्स को जाना था, तो इस वजह से उसने मुझसे पूछा था। तो मुझे लगा कुछ शायद उसको मैं पसंद हूँ या सीरियस हो कुछ, बट मुझे लास्ट में पता चला कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था, सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए। बट लेकिन क्या आप सीरियस थे? नो वे, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। लेकिन मुझे लगा मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए, सो मैंने बता दिया। क्या नो इट्स ओके, आपने मुझे बताया। वो तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? नहीं सब कुछ जान लिया आपके बारे में। मतलब आपने मुझे बिना पूछे ही अपने बारे में इतना कुछ बताया, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मिलोगी? जरूर। तो चलो मैं आपको घर छोड़ दूं? तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। जीजू आप यहाँ? हाँ वो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करनी थी, इस वजह से मैं तेरे को पिकअप करने आया था। बट ते तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपके पास आने के लिए निकल गई थी। व्हाट? लेकिन वो यहाँ मेरे पास भी आई। ओह माय गॉड, यूनियन। देन जेनी यूनियन का नाम लेके भागने लगती है और तभी जंकुक भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जेनी रुको, हुआ क्या है मुझे बताओ। जीजू बस आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। देन जंकुक जेनी के पीछे पीछे जाने लगता है। बट ये यूनियन है कौन? हमारे कॉलेज का एक लड़का है, वो देखे बस पीछे पड़ा रहता है, तो उसे बार बार मना करती रहती है। एंड मुझे लगता है कि उसने ही कुछ नहीं किया हो। जल्दी चलिए आप, कहीं देर ना हो जाए। ओके लेट्स गो। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की, और अब तुम शादी करने जा रही हो किसी और से मेरे होते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम किसी और से शादी कर रही हो। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी शादी हो रही है, प्लीज अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ओह तो तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? हाँ, और मेरे पर प्यार का काम, मेरे प्यार का क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट डे से तुम्हें प्रपोज करता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और चली हो शादी रचाने। ओके तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्लीज छोड़ दो मुझे। ओके तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? कोई बात नहीं, पर सुहागरात तो मना सकती हो। ये क्या कह रही हो तुम? डोंट यू डेयर, छोड़ो देखो। रिलैक्स दे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे को हाथ लगाने की? हाँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या हाल करूँगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे को हाथ लगाने की? हाँ देख लूंगा तुम्हें। देन इतना कह के यंजन वहाँ से चला जाता है एंड पे रोने लगती है। रिलैक्स दे, प्लीज रो मत। ये क्या सब हुआ था, प्लीज मुझे बताओ। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा
सकती हो। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। पागल हो तुम? क्या सोचूंगा से क्या मतलब है? तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तभी तुम पे प्यार हो गया था। और प्यार और शादी में सबसे ज्यादा जरूरी ट्रस्ट होता है। मैं तुम पे करता हूँ जैसे तुम मुझ पे करती हो। तुम मुझे बता सकती हो। टेल मी। ये मुझे हमेशा इतना परेशान करता था। मैंने बहुत बार इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन कभी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। आज जब उसको पता चला कि मेरी आपसे शादी फिक्स हो गई, उसने मुझे आपके साथ देखा तो उसने मुझे इस रूम में ले आया। मैं आपसे मिलने आ रही थी। It's okay. I'm sorry, मैंने आपसे छुपाया। No, it's okay. I'm sorry. और आज के बाद तुम्हें ये लड़का कभी कॉलेज में दिखाई नहीं देगा। देन इतना कहते ही जंकुक ते को उसके घर ड्रॉप कर देता है एंड वो भी अपने घर के लिए चला जाता है। बेबी क्या है ये? मतलब तू शादी से 2 दिन पहले जीजू से मिलने आई है उनके ऑफिस में। हाँ, वो क्योंकि जिन मॉम ने बोला था कि ये ना वर्क मतलब शादी की वजह से काफ़ी बिजी रहेंगे। मतलब जब हमारी शादी होगी और उसके बाद हम हनीमून पे जाएंगे। ओहो, हनीमून। हाँ, तो इस वजह से जो पेंडिंग काम है ना जितने भी है वो अभी पूरे कर रहे हैं। इस वजह से मुझे ना अपना वेडिंग रिंग दिखानी है, तो मुझे जिन मॉम ने बोला था कि उनके ऑफिस जाके ही मैं दिखा दूँ उनके। ओहो, शराब ना। ठीक है, चल तू जा, मैं तेरा यहीं वेट करती हूँ। ओके। जंकुक के केबिन की तरफ जाती है एंड वहाँ वो देखती है, उसे देख के वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। जंकुक मैं वापस आ गई हूँ। प्लीज अपनी शादी कैंसिल कर दो। तुम मुझसे शादी कर लो। यू नो ना बेबी हाउ मच आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जंकुक, करोगे ना मुझसे शादी? प्लीज तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो। ओके, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ये उनकी गर्लफ्रेंड वो मुझसे शादी नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है? 2 दिन बाद हमारी शादी है और ये सब कुछ। देन रोते रोते ते जेनी के पास जाती है। ते क्या होगा? तुम रो क्यों रही हो? जेनी, मुझे घर जाना है। ते लेकिन हुआ क्या? जेनी प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। देन ते जेनी के साथ घर आ जाती है, लेकिन ते पता मुझे हुआ क्या। देन ते सब कुछ बताती है जेनी को जंकुक और लीसा के बारे में, और जो पहले जंकुक ने उसको बताया था सब कुछ उसके बारे में वो सब कुछ बताती है। ते अब क्या करेगी? क्या तू शादी से मना करेगी? नो, मैं शादी से कैसे मना कर सकती हूँ? जबकि अगर उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी होगी तो वो शादी करने नहीं आएंगे। बट मैं लास्ट मोमेंट तक उनका इंतजार करूंगी बिकॉज मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ जेनी। इट्स ओके, शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेडिंग पे सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड बट ते कहीं ना कहीं बहुत उदास होती है। बट जंकुक शादी के लिए आ जाता है एंड ते जंकुक को देख के काफ़ी शॉक्ड होती है और उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो जंकुक से करना चाहती है।
मुझसे शादी क्यों की? फिर क्या कह रही हो तुम? जब आपकी गर्लफ्रेंड आ गई वापस तो आपने मुझसे शादी क्यों की? फिर उस दिन मैं आपके ऑफिस आपसे मिलने आई थी एंड मैंने आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी। देन ते सब कुछ बताती है जंकुक को कि उसने क्या सुना था। ते तुमने आधा सच सुना था। क्या? तुमने आधा सच सुना था? मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे ये प्रूफ दे सकती हो कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी? क्या तुम मेरे लिए अभी भी लॉयल हो? क्या तुम मुझे वर्जिनिटी टेस्ट दे सकती हो, लीसा? हाँ? जंकुक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी जैसी लड़की से ऐसे ही बात की जाती है। मुझे पता है, तुम मेरी दौलत के लिए, मेरे पैसों के लिए यहाँ पे आई हो, है ना? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच जान चुका हूँ कि तुम कैसी लड़की थी। उस रात को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया था, इसलिए तुमने मुझे डेट के लिए पूछ लिया। Then that's it. और तुम्हें क्या लगता है उस चीज को मैं प्यार समझूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा और उससे जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिससे मैं पहली नजर देखते ही उससे प्यार करने लगा था, क्या मैं उसे छोड़ दूंगा तुम्हारी जैसी लड़की के लिए? नो, नेवर। क्या आपने ऐसा कहा? हाँ, और तुमने थोड़ी सी बात सुन के बस तुम वहाँ से चली गई और मुझे बताया भी नहीं। तभी मैं अब सोचूं तुम 2 दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही हो। और मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी था कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको इतना गलत समझा। नो ते, इट्स ओके। शादी में और प्यार में सबसे जरूरी ट्रस्ट होता है। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, इट्स ओके। हम अपनी शादी का रिश्ता तभी बनाएंगे जब तुम रेडी होगी। नो नो, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने न जाने कैसे आप पे, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओके, बट माफी तो बाद में मिलेगी, पहले मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? उस पनिशमेंट में काफी दर्द होगा। क्या तुम वो दर्द सह पाओगी? ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल चला मेरे साथ। Don't have to be your business queen. Mommy don't know that it's getting hot and the body shot. Though something don't hold it, isn't that what you're dropping? मेरे दिल पे वार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को Baby, I'm not. Been drinking more alcohol. Now did you look for me? I walked in. खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए एंड मैंने बहुत मेहनत की एंड आई एम सॉरी मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ते एक 1 शॉट दूंगी। सो ओके आर्मी, लव यू, बाय, सरंग यू, लव यू। प्लीज इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना प्लीज।